सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस मेंस, होपफुली तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। 20 दिन बचे हुए हैं। अच्छा, इसके पहले ना एक शेड्यूल की भी वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, तो आप उसको देख लेना। अकॉर्डिंगली अपनी रिवीजन जो भी है उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक। अब कि यार चलिए, इस पेपर में या फिर इस वीडियो में हमें डिस्कस करना क्या है एक्चुअल में। तो बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 5th 6th किस तरीके से करने हैं। अभी GS1 सपोज मैंने आपको बताया था कि आपको 3 दिन में पूरा करना है, तो आप एक बार चेकलिस्ट आपको बता रहा हूँ, आप देख लो कि आपने पूरा किया या नहीं किया। फिर हम यूपी पीसीएस का पेपर भी देखेंगे जो हुआ है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए वो भी मैं भी आपको नोट डाउन कराऊंगा। और एक चीज़, कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल टॉपिक होंगे, कुछ करंट के होंगे, कुछ ऐसा नहीं है। सिंपल GS1 बहुत हद तक स्टैटिक है। करंट से अगर पूछता भी है तो बहुत कम चांस है कि वो कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा। सिंपली आप उसको मैनेज कर लोगे। करंट अफेयर का इसमें ज़्यादा स्कोप है भी नहीं, क्योंकि हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी ये सब थोड़े से एक स्टैटिक ही है। अब ज्योग्राफी में तो देखिए आप बोल सकते हो कि सर इसमें तो डायनेमिक है काफ़ी, फिर भी बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल रहता है। तो चलिए, हेडिंग आप बना लेना। GS1 एक्चुअल में ये वीडियो कल आने वाली थी, लेकिन कल अभी आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, स्टार्ट होंगे फिर से 6 तारीख से हैं शायद। तो किसी का एग्ज़ाम था, सॉरी इंटरव्यू था 9 और 10 को, 2 बच्चों का। अब उनसे ज़्यादा टाइम लगा बात करने में, कल कम से कम 4-5 घंटे चले गए उसी में। तो उस वजह से इसमें डिले हुआ। डिले क्या, ये फिर बन ही नहीं पाई, वरना ये कल ही आपको मिलने वाली थी। अब आपको चलिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं क्या करना है 2026 के लिए। एक चेक लिस्ट आप बना लेना। मैं भी इधर मैंने कुछ नोट डाउन किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसको कहाँ रखें, 1 सेकेंड। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, इसको देखना कि आपका प्रिपेयर है या नहीं है। नहीं है तो इसको प्रिपेयर करना। पहला है गुप्ता। गुप्ता, अब गुप्ता तो पूरा इतना बड़ा है, फिर गुप्ता में क्या तैयार करना है। तो गुप्ता का आर्ट एंड लिटरेचर, वो पूछ लेगा कि गुप्ता का आर्ट एंड लिटरेचर मार्वलस था या गोल्डन एज थी उस टाइम की, आप क्या उससे सहमत है या नहीं है। तो हाँ, कुछ हद तक सहमत है, कुछ हद तक नहीं भी है, क्योंकि वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था ही, फ्यूडलिज्म था ही, है ना। तो वीमेन की उतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। उस बेस पे आप इसको क्रिटिकली एग्जामाइन कर सकते हो। दूसरा आपको देखिए, मैं आर्ट एंड कल्चर में ही देखता हूँ। आपको जैनिज्म में जो इनका दर्शन है, फिलोसफी है, फिलोसफी, इसको ध्यान रखना है। जैसे केबीसी, केबीसी क्या है, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट। ये 3 चीज बहुत जरूरी है जैनिज्म में। फिर अहिंसा, अपरिग्रह मीन्स ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, सेलिबेसी, ठीक है। तो इस तरीके से 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हो। ये शॉर्ट में ही पूछा जाएगा आपसे, है ना, 4 मार्कर में पूछ लेगा। उसके बाद आता है आपका तीसरा, नागर वर्सेस द्रविडियन। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत फेमिलियर टॉपिक है। तो हाँ भाई, फेमिलियर यही है। आपके तैयार हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कर लेना इसको। नागर, द्रविड़ और वेसरा, इन तीनों स्टाइल का डिफरेंस कर लोगे। आपने पढ़ भी रखे होंगे ना, कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका, चलिए तो ड्रॉ डिजास्टर बाद में देखेंगे। एक कीवर्ड है समाजवाद, सोशलिज्म। आप इससे क्या समझते हैं, पूछ सकता है आपसे। 4 नंबर में ही पूछेगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं पूछेगा। 4 किलोमीटर लिख दिया मैंने, ठीक। 4 ये कर लोगे, ये करने ही है। कुछ भी आपने पढ़ रखा है ये तो कम से कम मिनिमम है, बेयर मिनिमम है, आपको करके जाना है। नेक्स्ट है 4 हुए, 5 इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, है ना। जो मुगल टाइम पे या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो भी आर्किटेक्चर बना,
तो उसमें कैसे फ्यूजन था इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का, तैयार करना है। और इसमें छठा विजयनगर, विजयनगर में उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टिक लगा लेना, सारे पे ही टिक लगा लेना, पूछ लेगा यहां से, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको अब आंदोलन के टाइम पे जाते हैं, तो 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साथ ही साथ 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये कर लोगे आप। देन वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है आपका, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट, क्या था क्या नहीं वो नहीं, इसके इम्पैक्ट। दूसरा आपको तैयार करना है, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक, तो इसकी वजह से ही ये हुआ, इसको आपको देखना है कि भाई क्यों हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, रोल ऑफ हिटलर, ग्रेट डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को आपने देखना है। एक और जो आपको करना है, मैं इधर लिख देता हूँ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और सिविल वॉर, सिविल वॉर, इनके कारण क्या थे, इसके इम्पैक्ट क्या हुए, ये सब चीज़ें। ज़्यादातर चीज़ें आपकी तैयार ही हैं मुझे पता है, फिर भी क्योंकि एक चेक लिस्ट है तो भाई अच्छे से देखनी है। देन हम देखते हैं डिजास्टर। डिजास्टर में 13 नंबर आपसे क्या पूछेगा, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक प्लस वोल्केनो, इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। और अर्थक्वेक में ना आपसे ये जो वेव्स हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, ठीक है, एल वेव्स, तो इनको तैयार करके जाना है स्पेसिफिकली। इनका डिफरेंस देख लेना एक बार, किस तरीके से पूछता है, ठीक। देन ऑयल एंड नेचुरल गैस, वो तो चलिए छोड़िए। आपसे इंडिया में ना एनर्जी, एनर्जी से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, और एनर्जी में भी कोल पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कोल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखना, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें वर्ल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, कोल प्रोडक्शन, एनर्जी, ठीक है। ऑयल और नेचुरल गैस अभी शायद उतना नहीं पूछे, फिर भी एक बार हल्का सा रेफरेंस देख लेना नेचुरल गैस का और ऑयल का। ऑयल कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, क्या उसके लिए चाहिए, क्या ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आपका ऑलमोस्ट श्योर है, वो है मेरीन रिसोर्स पे, मेरीन रिसोर्स, मेरीन रिसोर्स है ना, जैसे ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, या फिर जो आपकी कोस्ट वगैरह होती है, यहाँ पे जो अलग अलग जोन पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे शेल्फ होती है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, एबिसल प्लेन, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह पूछ लेगा, ठीक है। मैरीन रिसोर्स हुआ, इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना हो गया है। नेक्स्ट बचता है 1857 की क्रांति, ये तो रिपीटेड थीम है। 1857 कितने टॉपिक हुए थे इधर, 15 है ना, 16 नंबर है। 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके कारण, उसके इम्पैक्ट, और फिर लेटर उसके इम्पैक्ट किस हिसाब से रहे। 16, 17 सोशो रिलीजियस रिफॉर्म, जो रिफॉर्म हुए है ना, जैसे आर्य समाज, क्लब करके पूछ लेगा कि क्या हुए 19th सेंचुरी में रिफॉर्म, या 20th से, हाँ 19th में ही हुए ना, तो आर्य समाज,
अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़, ब्रह्म समाज, है ना, प्रार्थना समाज, तो इस तरीके से। तो ये क्यों हुए, क्या क्या था इसमें, वीमेन वगैरह, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। 18 पॉइंट नंबर हम देखते हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ अपना। क्लाइमेट चेंज, ये तो एक एवरग्रीन टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, और इसको पर्टिकुलरली आप ग्लेशियर के कंटेक्स्ट में पढ़ना, ग्लेशियर रिट्रीट जो हो रहा है, इसके लिए आप आईपीसीसी की रिपोर्ट देख सकते हो। असेसमेंट रिपोर्ट 6th है शायद, ठीक है, 6th है या 5th है। चलिए, ये हुआ आपका। देन 19वां, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन, इनका डिफरेंस पता होगा आपको, एक बार देख जाना। देन आपका 20वां टॉपिक है, इधर लिख लेते हैं, 20th है ग्लोबलाइजेशन। ये तो एवरग्रीन टॉपिक है, इसके जो एक तरह से हमारा फ्यूजन हुआ है, तो उसमें कुछ हमारी अपनी पहचान बनी हुई है अभी भी, ठीक, और कुछ चीज़ें हैं जो हमारी एकदम मिक्स हो गई हैं। तो इस कंटेक्स्ट में वीडियो भी है इसकी यूट्यूब पे, आप देख लेना मेरी, ठीक है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। देन 21 है वीमेन रिफॉर्म बोल लीजिए, या वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। आप 19th सेंचुरी की तीन कम से कम देख लेना क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, और सॉरी 20th सेंचुरी की, और ये अभी 21st सेंचुरी में 3 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से देख के अपना आंसर फ्रेम कर देना, ठीक है। तो आपका एक और बचता है टाइप ऑफ डिजास्टर। 22वां आपसे पूछ सकता है कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के जो डिजास्टर हैं वो कौन कौन से हैं, आपको उसको बताना है। और 23वां आपसे पूछ सकता है फ्लड वर्सेस ड्रॉट, सूखे पे एक सवाल आ सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछता है तो मैं 24 पे ही रोकता हूं आपको, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स। इन सब पे लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए थे। आपको किसी को भी जनरली जो लोग तैयारी जिसने की है, प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। बस इतने आपको टिक करने हैं, ये बेयर मिनिमम है, आपने टिक किया, इतना आपने किया। अब इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि GS1 को आपको 3 दिन देने हैं। तो वो 3 दिन किस तरीके से देने हैं, आपने पहला दिन, दूसरा, तीसरा। अब इन 3 दिन में क्या करना है, आपने जो भी इसमें पढ़ा, सपोज सोसाइटी पढ़ी, तो सोसाइटी के आपने यूपी पीसीएस का भी पेपर हुआ है 2026 में जो हुआ है, अभी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। इसके 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब पूरा पेपर नहीं लिखना आपको, बस 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ऐसे ही आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो दूसरे दिन हिस्ट्री पढ़ी यूपी पीसीएस 2026 अगेन, इसके आपने फिर से 7 क्वेश्चन लिखे। और ऐसे ही तीसरे दिन आपने सपोज वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिसोर्स, ये सब पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2026 में, उसके 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो 7 और 7 14, 7 21, तो मतलब आपने एक पेपर अटेम्प्ट कर लिया इन 3 दिन में। वो भी कौन सा, लेटेस्ट यूपी पीसीएस का, जहाँ से सवाल आते हैं, है ना, यूके में भी लगभग वहाँ से पूछता है। तो आपका वो पेपर भी हुआ, आपने रिवाइज भी कर लिया, और प्रैक्टिस भी हो गई। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ऐसे ही अब GS2 का भी हम डिस्कस करेंगे, GS3, GS4। GS3 में क्या है ना, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर GS3 में आता है। तो उसके लिए लगभग आधा कंटेंट तैयार है आपका साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट का, थोड़ा अभी रह रहा है, उसको कल तक मेरी कोशिश है कि पूरा करके आपको साइंस एंड टेक का एक कॉम्प्रिहेंसिव जो GS3 का करंट अफेयर है वो शेयर किया जाए, प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपसे शेयर करूंगा ही, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे क्या आया है उसमें। पहले आप इस वीडियो को चलिए यहीं पे रोकते हैं, आराम से इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, इसके पहले वाली वीडियो देख लेना, और चलिए ठीक है, थैंक यू।
है।